दोस्तों नमस्कार। कहते हैं इरादा पक्का हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। यही कार्य आज राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। आपको बता दें, इधर कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि राहुल गांधी एक के बाद एक कोई बड़ा बम फोड़ रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया की भाषा में एटम बम कहा जा रहा है, और लगातार वो एक के बाद एक एटम बम फोड़ रहे हैं। आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। लगभग 300 सांसदों का पूरा काफिला लेकर के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभाओं के मिलाकर 300 सांसदों का काफिला लेकर के संसद भवन से चुनाव आयोग तक का मार्च निकाल दिया वोट चोरी के खिलाफ। आज वो कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर के हंगामा कर रहे हैं, कोई नए नए सबूत पेश कर रहे हैं। तो आज उन्होंने 300 सांसदों का काफिला लेकर चुनाव आयोग जब पेश कर रहे थे, तभी इसी बीच बैरिकेडिंग लगा दी गई चुनाव आयोग के द्वारा, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा, और उस बैरिकेडिंग को अखिलेश यादव ने फांद कर पार भी किया। इसी बीच में एक टीएमसी सांसद थी मिताली, जो उसी मार्च के दौरान बेहोश हो गई। राहुल गांधी जी ने उनकी मदद भी किया और इसके बाद फिर चुनाव आयोग की तरफ से एक आदेश आता है पुलिस अधिकारी के द्वारा कि हम 300 सांसदों से नहीं मिल सकते हैं, केवल 30 सांसद मिल सकते हैं। और इन्हें रोकने के बाद फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय राउत, संजय सिंह, तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ये कहा गया कि हम सारे सांसदों को चुनाव आयोग तक नहीं जाने देंगे, केवल 30 सांसद चुनाव आयोग जाकर मिल सकते हैं। पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। उधर जाना यार। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत ये है कि वोट की चोरी की जा रही है, सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई, उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। यह वन मैन वन वोटर की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग हमें डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध करवा दे तो हम ये साबित कर देंगे किस ढंग से कहां कहां कितनी सीटों में इन लोगों ने चोरी किया है। इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है। अभी 3 दिन पहले कर्नाटक के महादेवपुरा सीट को लेकर के कि 1 लाख वोटों की इस सीट पे चोरी की गई थी। उनके कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार देश के तमाम विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों में वोट की चोरी की जाती है। आज जो मामला था, ये किस लिए इतना बड़ा मार्च निकाला गया 300 सांसदों को, आपको बता दें। बिहार में जो SIR, बिहार में चुनाव होने हैं, तो वहाँ पे विशेष पुनरीक्षण कार्यवाही जो चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है वोटर को लेकर के, उसी के विरोध में, SIR के नाम से, उसी के विरोध में ये था, क्योंकि तमाम सांसद ये नारे लगा रहे थे कि SIR वापस लो, वापस लो। अभी 24 जुलाई को चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर दिया था कि जिस प्रकार बिहार में हुआ पूरे देश में इसी प्रकार होगा। जिस ढंग से बिहार में ये विशेष पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, इसी प्रकार पूरे देश में होगा। पुनरीक्षण में है कि जो बाहरी मतदाता हैं या मतदाता कुछ लोग जिनकी डेथ हो चुकी है या कुछ मतदाता अप्रवासी हैं, इस तरह के मतदाताओं को हटाना था। और चुनाव आयोग को कहने का तात्पर्य कि हम साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाएंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के बहुत बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं। ये दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के वोटों को कम करने जा रहे हैं और अपने वोटों को बढ़ाने जा रहे हैं, ये आरोप लगाया गया। इसी को लेकर के विरोध किया गया संसद भवन से और चुनाव आयोग जो आज मार्च निकाला गया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव जी कुछ अलग ढंग की बात करते हुए दिखे
वो केवल यूपी की बात कर रहे थे, जबकि जो ये मार्च निकाला गया है राष्ट्रीय स्तर का था। लेकिन उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने चुनाव साइन करके मांग रहा, तो उन्होंने कहा कि हम साइन करके दे दिया, 18,000 वोट फर्जी थे, कुछ डीएमओ को सस्पेंड किया जाए। वो कल यूपी की बात कर रहे हैं, वो उनका अपना राजनीति करने का तरीका है, वो कुछ अलग ही दिखा करते हैं कि कहीं हम भीड़ में खो न जाएं। खैर उनका मामला है अपना। ये पुलिस ले जा रही है चुनाव आयोग हमें मिलने के लिए। एसआईआर को लेकर और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था उसको लेकर नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। मोदी साहब कायर है, मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी नहीं चलेगी। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार डरी हुई है, ये लोग कायर हैं। विपक्षी सांसद वोटर वेरिफिकेशन एसआईआर वापस लो के प्रियंका गांधी भी नारा लगवा रही थी। जो अभी हमने बताया कि एसआईआर विशेष पुनरीक्षण कार्य जो बिहार में चल रहा है, ये पूरे देश में सरकार और चुनाव आयोग विशेषकर सरकार से कोई इसका मत तात्पर्य नहीं, चुनाव आयोग ये पूरे देश में कार्यक्रम चलवाना चाहता है। तो विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि सरकार की इशारे पे कार्य हो रहा है और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों को वोटरों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में लगभग 20% वोटर अप्रवासी रहते हैं, बाहरी हैं, जिसे इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को इसी परसेंटेज के अंदर कर लेगी और विपक्ष का इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप बता दें, 300 सांसदों का मार्च निकालना कोई ये साधारण बात नहीं है। इतना बड़ा मार्च निकालने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जड़ें हिल सकती हैं। और राहुल गांधी जिद्दी टाइप के व्यक्ति हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। वो अपने आप को अक्सर कहा करते हैं मैं डरता नहीं हूँ, बात सच है। राहुल गांधी जी हैं, वो लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद किए रहते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन वो कभी कभी भटक जाते हैं अपने रास्ते से, किसी मुद्दे को उछालते हैं, उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। इसीलिए उनकी कोई भी जो रणनीति होती है वो सही ढंग से कारगर साबित नहीं हो पाती है। इसके पहले भी राफेल मुद्दा था, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो राहुल गांधी समय समय पे उठाया करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे धांधली, भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन उन मुद्दों को कुछ दिन बाद राहुल गांधी भूल जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की राजनीति सफल नहीं हो पाती है। राहुल गांधी सच्चे इंसान हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं। अपने जो मुद्दा उठाते हैं अगर उसको सही ढंग से मजबूती के साथ ज़मीनी स्तर तक ले जाएं तो उसका लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन वो जो भी मुद्दा उठाते हैं कुछ दिन मीडिया में रहता है, सोशल मीडिया में चलता है, लेकिन जो भारत की आम जनमानस है वहाँ तक वो अपनी बात पहुँचाने में असफल हो जाते हैं। आरोप भी लगाते हैं मीडिया पे कि भारत का मीडिया जो नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है। अगर गोदी मीडिया है तो आप अपने संगठन के माध्यम से इस बात को पहुंचा सकते हैं। जो भी आरोप आप सरकार पर लगाए, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, इस बात को जन जन तक आप अगर पहुंचा ले गए तब आपको इसका लाभ मिल सकता है, अन्यथा आपको इसका भी लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत है और आप लोग आरोप भी लगाते हैं कि वो मीडिया से जो चाहते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपना कार्य करवाते हैं, आपकी आवाज़ दबवा देते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मोदी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी है, वो अपनी बात साबित करने के लिए भले वो सोशल मीडिया में कम प्रोपोगंडा खड़ा करें, लेकिन
अपने संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी छोटी से छोटी बात को बड़ी बनाकर जन जन तक पहुंचा देते हैं। ये उनकी काबिल तारीफ है। वो सही बात है, गलत बात, ये बात अलग है, लेकिन अपनी बात जन जन तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। और विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात जन जन तक नहीं पहुंचा पाते, इसीलिए उनको असफलता हाथ लगती है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।